क्लास 10+2 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको स्केलर बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो क्या इसमें लेट ए एंड बी एनी टू वेक्टर, ए एंड बी एनी टू वेक्टर and theta be the angle between them, then the scalar product of a vector and b vector is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं, a vector dot b vector equal to magnitude of a vector equal into magnitude of b vector cos theta। हमारे पास दो वेक्टर दिए, एंगल थीटा के है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये क्या हमारे पास ये दो वेक्टर। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब मैंने यहां पर cos थीटा निकालना है, तो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके नीचे, तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ये इसके नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो क्या लिखेगा, cos थीटा इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आपको पहले मैंने क्लियर कर दिया है, डॉट कैसे निकालते हैं वो अभी क्लियर करूंगा मैं आपको। तो यह डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो दो वेक्टर दिए हैं तो उसको कैसे डिफाइन करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं इसमें नोट। अब मैं आपको सिंपल पॉइंट बताऊंगा जो आपको करेंगे, जब परपेंडिकुलर कैसे, परपेंडिकुलर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 तो परपेंडिकुलर होता है, वो कंडीशन क्लियर करूंगा अभी आपको मैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं स्केलर। तो नोट फर्स्ट, note a vector dot b vector being a real number, a vector dot b vector, a vector dot b vector being a real number is scalar। real a vector dot b vector being a real number is scalar। real number is scalar। first condition। second is, note this point, a vector and अगर आपके पास a vector equal to 0 vector and b vector equal to 0 vector, तो then a vector dot b vector equal to 0, then a vector dot b vector equal to 0। ये कंडीशन, ये जो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कंडीशन है, ये आपने ढंग से क्लियर करनी है। तो इसी पे डिपेंड पे हमारे पास क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। एक्चुअली में जो टेस्ट में आते हैं आप कर देंगे जेई में, उसके लिए तो ज़्यादा कर रहा हूँ और भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, पर फिलहाल अभी मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो बोर्ड का सिलेबस है। इसके में अलग लेक्चर होते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे करें, उसमें हमें और बेसिक पढ़ना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। देन नेक्स्ट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर and
A vector and B vector are like vector like vector क्या होते हैं? Like vector, then A vector dot B vector equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector. थीटा इक्वल टू 0. इसमें थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0. जब हम इसकी cos थीटा, जब मैंने फॉर्मूला लिखवा था, cos 0 का होता है 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो ये क्या बन गया हमारे पास? लाइक वेक्टर इसको बोलते हैं. जब हमारे पास थीटा का होगा 0 होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos 0 क्या होता है? 1 होता है. अनलाइक वेक्टर A vector and B vector, A vector and B vector are unlike vector. Unlike vector, then A vector dot B vector equal to minus magnitude of A vector into magnitude of B vector. तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा पाई. तो थीटा इक्वल टू पाई. कॉस थीटा cos 180 पर 0 माइनस cos 0, तो माइनस 1. तो क्या अनलाइक होगा? क्यों? नेगेटिव का साइन आ गया साइड. जब इसको cos पाई करेंगे वैल्यू पुट, cos पाई क्या होता है? माइनस 1. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. थीटा इक्वल टू पाई. अब नेक्स्ट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर perpendicular. This is perpendicular. A vector and B vector are perpendicular to each other. Then A vector dot B vector equal to 0. तो थीटा क्या होगा हमारे पास? 90. cos 90 0, तो सारा 0 होगा. cos 90 0, तो 0 से समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज 0. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. ये परपेंडिकुलर कंडीशन दो वेक्टर दिए गए हैं. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट इज फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर. Write ijk. For orthogonal orthonormal orthonormal vector trade I cap, J cap, K cap. 3 वेक्टर I, J, K. तो इसमें कंडीशन क्या होती है? जैसे हम मल्टीप्लाई डॉट में कंडीशन होती है आई कैप डॉट आई कैप. इसको वेक्टर लिखो आप कि मैथमेटिक्स के तो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में ये कैप लगाना जरूरी है. और वेक्टर हम इसको कंसीडर करते हैं कैप को भी, और लाइन से जो ऊपर लाइन लगाते हैं तो उसको जैसे लाइन लगाई ये भी वेक्टर का. पर हाँ, अगर जो यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तब हमका कैप ही लगेगी मैथमेटिक्स में. आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1.
ये डॉट में हम कैसे करते हैं, जब मैंने बताया था आपको, मैं क्लियर करूंगा कंडीशन ए डॉट बी कैसे लिखना। तो आई कैप डॉट आई कैप का तो 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, आई जे नेक्स्ट आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। अगर डिफरेंट हो आई कैप 1 होगा, नहीं अगर डिफरेंट हो आई जे जे के आई तो रिजल्ट क्या होगा, इसमें 0 होगा। डॉट की कंडीशन है, ये कंडीशन आपको क्लियर होगी तभी आपको समझ आएगी, क्वेश्चन इजीली पता लगेगा। अभी और डिटेल में जाना तो और डिटेल में जाना पड़ता है इसमें, आपको टेस्ट में देने तो और भी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, पर इसको भी और डिटेल में जाएंगे। उससे क्या होता है, क्वेश्चन इजीली समझ आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट इज इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। In term of components, in terms of components, in term of components for vector, a vector a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, then b vector is, and b vector is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap। तो इसमें क्या निकाला हमने, ए वेक्टर डॉट में टर्म ऑफ कंपोनेंट एंगल फाइंड करना है, ऐसे क्या, तो क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिए। तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंगल फाइंड करते हैं ऐसे हम। तो a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर, जब कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं b1 का होल स्क्वायर b2 का होल स्क्वायर प्लस b3 का होल स्क्वायर। अब इसी में कंडीशन आती है, जिस में कंडीशन फर्स्ट जो आएगी इसमें, तो क्या कंडीशन क्या होती है पहले, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फॉर परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर vectors a vector and b vector, a vector and b vector। तो इसमें कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन होगी इसमें, परपेंडिकुलर केस में, पैरेलल की क्या होती है इसमें, पैरेलल की क्या होगी इसमें हमारे पास,
for parallel vector A and B vector, for parallel vector A vector and B vector, तो क्या होता है A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू A1 upon A2 B1 upon B2 और C1 upon, इसमें C लेंगे हम C1 upon C2। तो ये पैरेलल की कंडीशन है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ये चीजें क्लियर हो जो मैं बता रहा हूँ, एंगल कैसे फाइंड, इसमें एंगल का यूज होगा। ये चीजें अब 3D में भी चलेगी हमारे पास ऐसी, तो आपको ये चीज क्लियर होगी तो 3D इजिली समझ आएगी आपको करना। 3 डायमेंशन जो हम करेंगे इसमें आगे वो ज्यादा आसान पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। Properties of scalar product. Property of scalar product. A vector dot B vector. First property is A vector dot B vector equal to B vector dot A vector, दोनों क्या है इक्वल है। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, जो हमने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में भी, कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा था आपने, क्या था उसमें A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर। ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करना इसमें। और थर्ड इज स्केलर का यूज करते हैं आप, K वेक्टर, ये कोई स्केलर दिया गया है K वेक्टर और A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो इसको करते हैं हम, स्केलर को हम बाहर ले आते हैं K वेक्टर को, तो इसको क्या स्केलर बाहर आ सकता है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर। और अगर आगे इसको मल्टी B के साथ करेंगे तो B के साथ भी कर सकते हैं आप, A वेक्टर डॉट स्केलर क्या माना हमने की, K जो माना स्केलर माना है K B वेक्टर। क्लियर, तो ये चीजें कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज इसमें कंडीशन है ए वेक्टर का स्क्वायर डी इज ए स्क्वायर लिखते हैं हम इसको, हम देखो क्या कैसी कंडीशन लिखते हैं, ए स्क्वायर दूसरा लिखते हैं हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये इक्वल है। देखो क्या कंडीशन है, ढंग से क्लियर करो इस कंडीशन को, ए वेक्टर का स्क्वायर, ये सारे क्या है इक्वल है। कैसे इसको यूज कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर को ए डॉट ए भी लिखते हैं आप, ए का ए मैग्नीट्यूड में लेते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीनिंग सेम है सबका। तो ये छोटी छोटी कंडीशन क्लियर करनी है आपने। जैसे कि आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं आप इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर
प्लस 2a वेक्टर एंड b वेक्टर। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी है तो इसमें क्या माइनस ले जाएगा, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर यहां भी लिखा रहेगा तो यहां भी लिखो मैग्नीट्यूड माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्लियर? और इसमें करते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो आपकी कंडीशन क्या थी, इसमें भी कर सकते हैं ऐसा, जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये छोटी छोटी कंडीशन है, आपको सारी क्लियर होनी चाहिए पहले, तभी आपको एक्सरसाइज क्या है बिल्कुल इजी लगेगा। कोई भी चैप्टर पकड़ो आप मैथमेटिक्स का, अगर आपको बेसिक का नॉलेज होगा तो आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी इसमें। तो हमें इजीली सॉल्व करना है तो इसको ढंग से आपने क्लियर करनी है सारी चीजें इसमें, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी सारी। अब बताए नेक्स्ट इसमें अब चलेगा हमारे पास क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो क्या करेंगे आप इसमें, अब लास्ट आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग ए डायरेक्टेड लाइन। तो ये डायरेक्टेड लाइन एल लेनी मैंने, और ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, इसको इस पॉइंट को नोट कर दिया ए बी सी। तो प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, डॉट मैंने तो अभी क्लियर किया आपको, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई, अदर टर्म्स आर जीरो, क्यों आई जे जीरो, जे वेक्टर के जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू जीरो, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर आएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा जीरो डॉट में, और सेम वेक्टर आएंगे आई कैप डॉट आई कैप तो रिजल्ट क्या होगा 1। ये क्लियर करना है आपने। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा आपके सामने। अब आपको जो मैंने बेसिक कराया वो क्लियर होना चाहिए सबको, जो मैंने समझाया हुआ है। NCERT book class 10+2, NCERT book class 10+2 exercise 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले आपने क्वेश्चन क्लियर करना है, मैं भी रीड कर रहा हूं, आपने भी क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी बुक खोलो और उसको रीड करो, पहले क्वेश्चन क्लियर करो, एकदम डायरेक्ट नहीं करना है, आपने पहले समझना है क्वेश्चन को। जब छोटे से समझेंगे उस क्वेश्चन को समझ आएगा आपको तो बड़ा क्वेश्चन इजीली समझ पाएंगे आप। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखा था मैंने, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड इज √3 and 2 respectively having a vector dot b vector equal to √6। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड दी एंगल, एंगल फाइंड करना है जिसको हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी आपने कंसीडर करना है। तो पहले जो चीज दी गई है, गिवन क्या था, ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड, ए में मैग्नीट्यूड गिवन दिया गया आपके पास और बी मैग्नीट्यूड भी गिवन दिया गया है। ए पहला क्या दिया गया है, ए मैग्नीट्यूड √3 और ये क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है हमारे पास ये, और ए वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। क्या फाइंड करना है, एंगल, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो मैंने कंसीडर थीटा कर दिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, लेट थीटा बी द एंगल between the vector, between the vector, between the vectors a vector and b vector, a vector and b vector। तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने यहाँ पे आपको, a vector dot b vector equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta, तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो थीटा तो वैसे लिखूंगा मैं cos थीटा, वैल्यू लिखो इसकी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन दी गई हमारे पास डॉट √6, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2, तो अंडर से अंडर कर सकता है हमारे पास, क्लियर। तो ए √3 3 2 6, तो क्या बन गया √2/2, इसको रेशनलाइज करो, या इस 2 को √2 लिखता हूं मैं। ये छोटे छोटे जो बेसिक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसको आपको क्लियर होनी चाहिए पहले सारी चीजें। तो इसको कैसे लिखूंगा, 1/√2 लिखता हूं मैं इसको ना, या तो इसको दो मेथड ऐसे करने का, या तो रैशनलाइज करो √2 से, सेकंड इज 2 को लिखता हूं मैं, सेकंड मेथड इज 2 को √2 से, एक कट जाएगा और एक बच जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू √2, तो थीटा इक्वल टू cos, तो थीटा कितना आएगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 1/cos इनवर्स, इनवर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ आपने, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 45, cos 45 1/√2, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू आई, π/4, एंगल आपने फाइंड कर दिया। ये सारी चीजें बेसिक पर चली हुई है, अगर आपको ये बेसिक आएगा तो क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे, अगर बेसिक नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। देखो इजी क्वेश्चन था, सिंपल चीजें दी गई थी आपको, बेसिक क्लियर है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो पहले हम छोटी चीजें सीखेंगे, फिर हम बड़ी अपने आप आती जाएगी, जैसे हम करते जाएंगे उसको। ये आपने ढंग से क्लियर करना है। अब सेकंड क्वेश्चन आप ऐसे एंगल फाइंड करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे अपॉन यही फॉर्मूला लगेगा, फिर उसमें वेक्टर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आता है
Question number third, find the projection of the vector I cap minus j cap on the line represented by the vector I cap plus j cap. Let A vector equal to I cap minus j cap and B vector equal to I cap plus j cap. ये I cap minus j cap and B vector है. Projection of vector A vector on vector B vector. Projection of vector vector A vector and A vector on vector B. On vector B. A vector on vector B. तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? जब उल्टा होता तो A नीचे आएगा. अब यहाँ A वेक्टर और B वेक्टर है तो B क्या है? नीचे आएगा. तो क्या फॉर्मूला था इसका? A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ. अगर मैं यहाँ तो B वेक्टर ऑन वेक्टर A वेक्टर तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? A वेक्टर. यहाँ का B वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये कॉम्यूटेटिव लॉ में हमने क्लियर किया था. A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखो इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, मीनिंग दोनों का सेम है. पर यहाँ पर नीचे अगर मैं यहाँ B लिखता हूँ, यहाँ पर A लिखता हूँ तो E. क्वेश्चन में चेंज भी होता है. क्वेश्चन B ऑन A लिखा है तो A नीचे आएगा. नोट दिस पॉइंट. तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर कैसे निकालते हैं? A वेक्टर डॉट B वेक्टर. अभी आपको मैंने किसी आई कैप डॉट आई कैप इससे मल्टीप्लाई हुआ. इससे कोएफिशिएंट क्या है? 1. इसका भी 1 है. तो 1 आई कैप डॉट आई कैप 1 माइनस आई कैप 1 1 तो क्या 1. कितना आ गया हमारे पास? 0. तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे B वेक्टर का. क्यों हमें B वेक्टर की जरूरत है. B वेक्टर का तो क्या आएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. कितना आ गया? अंडर रूट 2. तो क्या आएगा हमारे पास? 0 अपॉन 2. फॉर्मूला अप्लाई. A वेक्टर डॉट B वेक्टर is 0 and under root 0 upon something 0. Answer is 0. आंसर इज 0. देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपने क्लियर करने हैं तभी आपको आएंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर करेंगे आप. तो आप फोर्थ आप करेंगे. ये मैं फोर्थ देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऐसे क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट जो है सो दैट दी क्वेश्चन नंबर 5th. ये थोड़ा लेंथी है. इसमें पॉइंट आप भी सॉल्व करेंगे, कुछ मैं भी करूँगा. इजीली क्वेश्चन इजी है. 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए इसमें. शो दैट दी ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर. 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप. वैसे B और C वेक्टर दिए. ऑल्सो शो दैट they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. पहले क्या प्रूव करना है? यूनिट वेक्टर करना है. फिर क्या करना है? अपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है. परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0. सबका पहले एक और ऐड किया, मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा आपको सबका. क्लियर? देखो मैं फिर आप भी इसी ढंग से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5th. So that the each of the vector 3 vector are a unit vector. यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1 होना चाहिए. तो 1/7 इसको मैं A वेक्टर मान लेता हूं. लेट A वेक्टर वन बाई 7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. 2i कैप प्लस
3j cap plus 6k cap. Second is b vector equal to 1 by 7 3i cap minus 6j cap, 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. C cap is 1 upon 7 6i cap plus 2j cap, 6i cap plus 2j cap माइनस 3k कैप. पहले मैंने इसमें दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं. पहले क्या है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे. यूनिट वेक्टर तो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे, इक्वल टू 1. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन गया 2 अपॉन 7 आई कैप प्लस 3 upon 7 j cap plus 6 upon 7 k cap. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3 upon 7 i cap minus 6 upon 7 j cap plus 2 upon 7 k cap. फिर आएगा 6 upon 7 i cap plus 2 upon 7 j cap minus 3 upon 7 k cap. क्लियर. अब हमने इसका मैग्नीट्यूड में तो उसकी वैल्यू का 1 आना चाहिए आंसर. तो निकाल, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 7 का होल स्क्वायर. तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 49 9 upon 49 36 upon 49. सबका एलसीएम बराबर है तो ये ऐड कर दूंगा इसको. 36 प्लस 4 40 49 अपॉन 40 49 कट जाएगा. क्या है आंसर, 1. वैसे आप बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे. बी का निकाल देता हूं मैं, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा. फिर एक आप निकाल देंगे बी का 3 अपॉन 7 3 अपॉन 7 का होल स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7 का होल स्क्वायर. तो पहले को माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये क्या है, बाहर क्या होल पावर क्या है, इवन. तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ये तो ये क्या बन जाएगा 9 अपॉन 49 प्लस 36 अपॉन 49 प्लस 4 अपॉन 49. अब देखो सबके नीचे एलसीएम में तो 49 आएगा, तो इसको ऐड करता हूं मैं कि नहीं. 36 प्लस 4 40 49 अपॉन 49 घट गया. सी का वैसे आप निकालेंगे. सेकंड क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, असाइनमेंट बोला इन्होंने. ऑल्सो सो दैट दी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो क्या परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. तो इसकी डॉट में कंडीशन क्या है, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और बी कैप को बी कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और सी कैप को सी कैप आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई. अगर आई को जे के साथ करेंगे तो 0, जे को के साथ करेंगे तो 0,
के को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के कैप आई डॉट आई कैप इक्वल टू 0। सेम जो वेक्टर होंगे वही वैल्यू वन होंगी। तो 1/7 1/7 1/49 बाहर। आई कैप डॉट आई कैप 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -6, ये माइनस है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बन जाएगा 1/49 बाहर, 3 2 6 -18 प्लस 12, तो बन गया 1/49 6 minus 8 12 plus 6 18 18 minus 18 1/49 into 0 0 समथिंग मल्टीप्लाई, जीरो जो किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या मिलेगा 0। तो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया, तो आपने इसको प्रूव कर दिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो क्वेश्चन इजी है, आपको इसको सोच ढंग से आपको बेसिक पढ़ना है पहले आपने, फिर क्वेश्चन। अब हम ऐसे धीरे धीरे आगे बड़े क्वेश्चन करेंगे। अब टेस्ट में तो और भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा हमें, इसको और डिटेल में क्लियर करना पड़ेगा, तब टेस्ट क्वालिफाई होता है। तो आपने इसको ढंग से क्लियर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे, अब आप एक क्वेश्चन और करते हैं। अब नेक्स्ट इससे आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा आपको याद, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।